कागचेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा यस्कम अल्पाहारी गृह इत्यादि। तो इसलिए इस समय जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो एक लक्षण का पूरा पालन करना है। बको ध्यानम मतलब बकुला जैसा ध्यान लगाना है। कहाँ पे? इस बोर्ड पे, ठीक ना। और दूसरा काग चेष्टा, कौवे जैसी सोच रखनी है, क्योंकि चैप्टर नया शुरू होने वाला है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहेंगे बाबू? निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम कुछ कोऑर्डिनेट्स के आधार पर, कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है निर्देशांक, नियामक, यानी वे अंक जो किसी बिंदु को निर्धारित करते हैं उसके विषय में। और उससे पहले हमें कार्टेशियन तल को समझना होगा। क्यों कार्टेशियन तल को समझना होगा? क्योंकि इसका प्रयोग हम कार्टेशियन तल में ही करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का अंकों के आधार पर इस कार्टेशियन तल में हम अंकों के स्थान को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लो। इसे कार्टेशियन तल, कार्टेशियन ने इसको दिखाया इसलिए कार्टेशियन तल भी कहा जाता है। इसे समकोणिक निर्देशाक्ष भी कहा जाता है और इसे एक्स वाई फ्रेम भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? समकोणिक निर्देशाक्ष, एक्स वाई फ्रेम, कार्टेशियन तल। समकोणिक निर्देशाक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण पर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर काटती है, 90 अंश। अब जैसे देखो ये दोनों रेखाएं जब काट रही हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चारों तरफ 90-90, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसमें 4 भाग बन जाते हैं। 4 भाग। उससे पहले जान लें कि रेखाओं को क्या कहते हैं। देखो जो इस तरह की रेखा है ऐसे, इसको हम यक्ष अक्ष के नाम से जानते हैं। यक्ष अक्ष, इसको जानते हैं यक्ष अक्ष, और इसको जानते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष के नाम से जानेंगे, इसको यक्ष अक्ष के नाम से जानते हैं। जो ये दोनों यक्ष अक्ष, वाई अक्ष एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसको इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट। इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है यह 0,0 होता है। अब देखो इस मूल बिंदु से इधर वाले भाग को भुज कहेंगे, या मूल बिंदु से इधर वाले भाग को भुज कहेंगे। मूल बिंदु से इधर वाले भाग को कोटि कहेंगे और मूल बिंदु से इधर वाले भाग को कोटि कहेंगे। समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मंटिसा। मंटिका मत समझ लेना, मंटिसा, ठीक है। तो यक्ष अक्ष, वाई अक्ष दोनों मिल करके जहाँ काटे उसको मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक भुज, और ऊपर जाओगे तो कोट। अब हम आते हैं जो चारों भाग बनते हैं, इन चारों भाग का अलग अलग नाम होता है। नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश। अब देखो
यह भुज से यानी इस y अक्ष से दाहिने साइड कहीं चलते रहो तो प्लस होता है। इससे इधर जाओगे प्लस, और इससे इधर आओगे तो माइनस, और इससे नीचे जाओगे तो माइनस, और इससे ऊपर जाओगे तो प्लस। इसलिए अगर जो यहाँ से इधर चलते हो तब भी प्लस, और ऊपर जाओगे तब भी प्लस। इसलिए इसमें दोनों क्या होता है, प्लस होता है। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु पाए जाते हैं वो आप प्लस में होते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ से इधर आओगे तो माइनस, और ऊपर जाओगे तो प्लस। इसलिए पहले भुज पर चलते हैं तो पहले भुज पर आए माइनस, आज जब ऊपर गए कोट पर तो प्लस में चल रहे हैं, तो ये हो जाता है प्लस माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश का जो सिंबल होता है प्लस प्लस, यह द्वितीय चतुर्थांश है। इसको कौन सा चतुर्थांश कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। इसमें एक माइनस और एक प्लस होता है। अब देखो यह कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, तो यह तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। अब तृतीय चतुर्थांश में देखें तो यहाँ से इधर आएंगे माइनस, और नीचे जा रहे हैं तब भी माइनस, तो इसका निर्देशांक माइनस कामा माइनस, समझ गए। अब इसके बाद से अब चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो यहाँ से इधर जाओगे तो प्लस, और नीचे आओगे तो माइनस, तो यह हो जाएगा प्लस और माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस वाला अंक आता है, इसमें सभी प्लस वाला अंक आता है, इसमें माइनस प्लस वाला अंक आता है, और इसमें दोनों माइनस वाला अंक आता है। अब देखो यहाँ होता है, इसको बोलते हैं यक्ष डैश, जो ऋणात्मक होता है यक्ष डैश। यहाँ मूल बिंदु को ओ से दिखा लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं यक्ष डैश ओ यक्ष। यह हो जाता है वाई डैश ओ वाई डैश, समझ गए। जो माइनस होगा उसमें डैश लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसे एक्स वाई फ्रेम, समकोणिक निर्देशाक्ष और कार्टेशियन तल के नाम से जानते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें दोनों सिंबल प्लस, इसमें एक सिंबल माइनस एक प्लस, इसमें दोनों माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस होता है। मूल बिंदु जो है इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है, क्योंकि दोनों 0 को मिल रहा है। यहाँ से इधर चलोगे भुज, ऊपर जाओगे तो कोट, यहाँ से इधर चलोगे तो भुज, नीचे जाओगे तो कोट ही बन जाता है। अब एक दो एग्जाम्पल इसमें हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो इसमें ग्राफ पेपर में ऐसे लाइनिंग जो है 1-1 सेंटीमीटर पर, और बीच में थोड़ा हल्की लाइन बनी होती है, ऐसे बनी रहती है, ऐसे ग्राफ पेपर में बनी रहती है। तो अगर जो कोई बिंदु यहाँ देखो, अगर 3,4 है, यहाँ -2,5 है, यहाँ -3,-6 है, और यहाँ 4,3 है, -3। इस तरह से 4 बिंदु दिए हैं। मान लो इसका ए का निर्देशांक है, बी का है, सी का है, और डी का निर्देशांक है। तो अगर जो कहे कि बिंदु ए को समकोणिक निर्देशांक में या ज्यामिति विधि में या चतुर्थांश में इसको निर्धारित कीजिए, मानो 3 और 4 बिंदु इस चतुर्थांश में यानी समकोणिक निर्देशांक में या कार्टेशियन तल में कहाँ पर स्थित है, तो इसको हम दिखाएंगे। देखो पहला भुज होता है, दूसरा कोट ही होता है। इसको भुज कहते हैं, इसको कोट, भुज कोट, भुज कोट। तो पहले भुज पर ही चलते हैं। अब भुज पर चलेंगे तो पहले क्या दिया है 3, तो यहाँ से देखो 1 2 3 चल दिए। फिर कोट जो है 4 है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ दोनों रेखाएं मोटी वाली आकर के एक दूसरे को काटी रहती है। यहाँ पर इसको हम दिखा देंगे, लिखेंगे ये, इसका निर्देशांक लिखेंगे 3,4।
4, यानी यही बिंदु जो है 3,4 है। -2,5 को कहाँ दिखाएंगे? 1 2 5 है तो प्लस में ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इस सिधाई में आकर के यहाँ एक बिंदु लगा दोगे, नाम लिखोगे B, इसका B नाम लिख दोगे, इसका निर्देशांक लिख दोगे -2,5। इस तरह से दिखा लेते हैं। अब इसमें अगर जो देखो -3,-6 है तो 1 2 3 -6 1 2 3 4 5 6। अब इस सिधाई में आकर के यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे और उसमें तो ग्राफ पेपर में लाइनिंग आके दोनों काटी रहती है, बस देख करके लगा देना होता है। या C, इसका निर्देशांक लिखेंगे -3,-6। अब फिर उसके बाद से 4,-3 है तो 1 2 3 4 और उसके बाद से -3 है तो नीचे आना पड़ेगा, तो इसलिए 1 2 3। अब इस सिधाई में 4 और 3 के सिधाई में जहां बिंदु मिलेगा वहां लिखेंगे D और इसका निर्देशांक लिखेंगे 4,-3। इस प्रकार से बिंदुओं को निर्धारित करते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि बताओ कि 3,4 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अब किस चतुर्थांश में स्थित है तो दोनों प्लस दिख रहा है, तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। कभी कभी पूछ देता है कि बताओ बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 3,4 जो है एक पहले प्लस है फिर माइनस है, तो पहले प्लस और माइनस चतुर्थांश में आता है, तो लिखेंगे कि 4,-3 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। पूछ देता है कि -3,-6 किस चतुर्थांश में है, तो वह तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस होता है। फिर देखते हैं -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पहला माइनस फिर दूसरा प्लस है, तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, इसलिए -2,5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। कोई दिक्कत या पूरा समझ में आ गया? इसी के आधार पर आप सवाल तुम लोग हल करोगे। आगे जब ये समझ में आ जाएगा तो किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हो, और इसमें इन बिंदुओं से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है उसे निकाल सकते हो। उसके फार्मूला को अगली बार जब आएगा तो बताया जाएगा। तब तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? XYZ कहीं से कुछ भी क्लियर? चलो एकदम छू मंतर का लग रहा होगा यह, ठीक ना?